नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल नाउ और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो सभी में ये बातें अप्लाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहला बेसिक है वो ये कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, खुद को हील करना है। और ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते नहीं बनेंगे, लेकिन आप पीड़ित रहेंगे, आपके अंदर ढेर सारी नेगेटिविटी रहेगी, तो आप अट्रैक्ट भी उसी तरह के लोगों को करेंगे। अब दो पीड़ित लोग जब मिल जाएंगे तो फिर वहाँ झगड़े होंगे, तरह तरह के ड्रामे होंगे, इमोशनल अत्याचार होगा और फिर दोनों का दम घुटेगा उसमें। और इसीलिए आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले सेल्फ लव से स्टार्ट करें। थोड़ा सेल्फ लव को अगर आप नहीं जानते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ को देखें, उसको समझें। मेरे चैनल पर ऑलरेडी 3 वीडियोज़ हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और देखिए, इसके साथ और भी 1-2 चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अब वो रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो गया, वो नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, नए पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी अपने आप को हील करना होगा। तो हीलिंग में सबसे अच्छा और आसान तरीका है सेल्फ लव। लेकिन क्योंकि आप लोग सेल्फ लव को नहीं समझ पाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण उसका बेनिफिट पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाता है। तो सेल्फ लव के साथ साथ आप 2-3 चीज़ें और करें, जैसे कि वाटर टेक्निक भी करें। इससे आप पॉजिटिव हो पाएंगे जल्दी। अपने इंटेंशन को प्योर बनाइए। किसी के बारे में भी बुरा मत सोचिए। वो व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तब भी उसके बारे में अच्छा ही सोचिए, या फिर उसको इग्नोर कीजिए, उसके बारे में कुछ मत सोचिए। एक चीज़ और आपको करना है, आपके जो थॉट्स हैं रिलेशनशिप के प्रति वो राइट होने चाहिए। जी हाँ, अगर आपके जो थॉट्स हैं रिलेशनशिप के प्रति वो नेगेटिव हैं, जैसे कि ब्रेकअप हुआ है आपका, किसी ने आपको चीट किया है, तो अगर आप लड़की हैं और आप ये सोचने लगें कि सभी लड़के चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, या फिर अगर आप लड़का हैं और अगर आप ये सोचने लगें कि सभी लड़कियां चीटिंग करती है, धोखा देती है, तो फिर आपके रिश्ते सही तरीके से नहीं बन पाएंगे। फिर गलत सलत लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और फिर चीज़ें उसी तरह की होती रहेगी। तो इसीलिए रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने जो थॉट्स हैं उसको राइट कीजिए। लाइक कि मेरे लाइफ में सभी प्यारे लोग आते हैं, या फिर मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत ही प्यारा है। किसी के बारे में भी कुछ वैसा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत कीजिए। रिश्तों से रिलेटेड सारे आपके जो थॉट्स हैं वो राइट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। अब इतना करने के बाद देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा। अगर बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर है और अगर आप सेल्फ लव को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज़ और आप ट्राई कर सकते हैं, वो है होपोनोपोनो। होपोनोपोनो आप करें 21 डेज तक, ठीक है। और 21 डेज तक होपोनोपोनो करेंगे, उसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस करेंगे, जो मैं आगे बताने आपको जा रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप में आप सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने क्लियर कर लिया, आप खुद से प्यार करने लगे, आप प्रेम से भर चुके हैं, आपके अंदर ढेर सारा प्यार है, पीस है, हैप्पीनेस है, ठीक है। अब आप चलेंगे अगले प्रोसेस में। तो आपको क्लियर मैसेज देना है यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे व्यक्ति को चाहते हैं। देखिए, क्योंकि आप इसे नहीं जानते हैं व्यक्ति को, आप अननोन है उससे, तो इसीलिए आपको अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में कुछ उसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है? अब 2 तरह की चीज़ें होती है किसी व्यक्ति में। एक उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया और दूसरा उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसका जो गुण होता है वो। तो फिजिकल अपीयरेंस में आप जैसा चाहते हैं वैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबे व्यक्ति को चाहते हैं तो टॉल लिखें। उसमें भी हाइट आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि 5 फुट 6 इंच या 6 फीट, जो चाहते हैं उस तरह से आप मेंशन कर लें। आप चाहते हैं कि अगर उसके लंबे घने बाल हों, मतलब आप लड़का हैं लड़की हैं, अपने तरीके से आप अपने पार्टनर में क्या दिखना चाहते हैं। अगर आप लड़की हैं, आप चाहते हैं कि
जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उसके घने बियर्ड हो, अच्छे खूबसूरत बियर्ड हो, तो ये आप लिख सकते हैं। आप चाहते हैं अगर कि उसके घने बाल हों तो ये भी लिख सकते हैं। आप चाहते हैं उसका लंबा लॉन्ग फेस हो तो ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह लड़के भी अपने पार्टनर के बारे में जैसा चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, लंबा हो या फिर लॉन्ग फेस हो या फिर उनकी लंबी घनी बालें हो, जैसा आप चाहें वैसा आप लिखें। लेकिन इसका एक दूसरा जो पार्ट है, उसके गुण, कैरेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आप कैसा लड़का, कैसी लड़की चाहते हैं, उसमें किस तरह का गुण चाहते हैं, किस तरह का कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि वो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, वो प्यार से भरा हो, उसके अंदर ढेर सारा पीस और हैप्पीनेस हो, तो ये सब चीज़ें आप लिखें। आप चाहते हैं कि वो रोमांटिक हो, आप चाहते हैं कि वो प्रोस्पेरस हो, एबंडेंस माइंडसेट वाला हो, तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट वाइज करके लिख लें। और देखिए एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण आप लिखते हैं डायरी में, अपनी नोटबुक में, वो सब गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो पहले वो सब गुण अपने में डेवलप कीजिए, नहीं तो फिर आप जिस तरह का कैरेक्टर आपका है उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल लोग आपको मिले तो आपके अंदर भी लॉयलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद चीटिंग करते हैं और आप सोचेंगे कि हमको लॉयल लोग मिल जाएं, सिंसियर लोग मिल जाएं। और इसीलिए आपको अपने अंदर ये सब कैरेक्टर को लाना होगा, ऐसा बनना पड़ेगा, फिर इस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर उसी तरह से लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते आपके बनेंगे। तो ये स्टेप कंप्लीट जब आपका हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है कि देखिए ज़्यादातर टाइम आप क्या करते हैं, आप प्रोसेस में चले जाते हैं, जो कि नहीं करना है। प्रोसेस में आपको कभी नहीं जाना है। आपको एंड रिजल्ट को विजुलाइज करना है या उसके बारे में सोचना है, या जो करना है एंड रिजल्ट के बारे में ही करना है। अगर आप प्रोसेस में जाएंगे तो फिर 500 तरह का डाउट क्रिएट कर लेंगे माइंड में और फिर कभी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इस पे ना जा करके आप एंड रिजल्ट पे जाएं। और आप ये देखें कि आप अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो मैरिड हैं उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ, और आप रहना चाह रहे हैं सिंपली एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, तो वो आप कर रहे हैं। तो अगर मैरिज की बात करें तो आप ये देखें कि आप मैरिड हैं, आप दोनों साथ में रह रहे हैं। आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे साथ में शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर में कैसे रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को विजुअलाइज आपको करना है। और विजुअलाइज जो करेंगे आप, ये रात में सोने से पहले विजुअलाइज करें और सुबह उठने के तुरंत बाद एक बार विजुअलाइज करें। ज़्यादा देर विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट भी काफ़ी होगा। 3 मिनट तक अगर विजुअलाइज आप करें। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चीज़ों को जो विजुअलाइज करेंगे मोशन में करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक आप माइंड में देख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। विजुअलाइज कैसे करते हैं इसका डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को फील करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप उसका हाथ पकड़े हैं तो वो फील होनी चाहिए आपको। अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे विजुअलाइजेशन के दौरान। और देखिए, आप विजुअलाइज करेंगे रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। और रात में सोने से पहले जब विजुअलाइज करेंगे तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करेंगे। 2-3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट सोने से पहले आप इसे विजुअलाइज करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी आप उसके कैरेक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में लिख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज आसानी से बन जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी विजुअलाइज करने में। तो आप ये करें। और देखिए, विजुअलाइज आपको कब तक करना है, ये पूरे प्रोसेस को कब तक फॉलो करना है, तो ये जब तक मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कर सकते हैं, या फिर कम से कम 66 दिन तक ज़रूर आप करें। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन तो आप जैसे तैसे करेंगे,
उसके बाद ही धीरे धीरे आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम 66 डेज तक ज़रूर करें इसे, या फिर मैनिफेस्टेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक करें। और दिन भर फिर इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, दिन भर अपना काम करना है, डेस्परेट नहीं होना है, रिलेशनशिप से जुड़े हुए कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, कुछ भी इससे उल्टा अलग नहीं सोचना है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें कि आप उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और एक खूबसूरत, प्यार से भरा, शांतिपूर्ण, खुशी खुशी लाइफ जी रहे हैं। तो देखिए, यही बेसिक है एक नॉन स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का। अब इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, यहीं से शुरुआत होती है चीज़ों की। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। अभी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आनी बाकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको होगी तो मैं उसे क्लियर करूँगा। और इसी कामना के साथ कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रह रहे हैं, एक खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, और इस यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ आपको अनंत आशीर्वाद दे रही है आपके खूबसूरत रिश्ते के लिए, बेहतरीन रिश्ते के लिए। धन्यवाद।